जय हिंद साथियों। आज फिर से एक नए से वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं कुश आप सभी का अपने चैनल के स्टडी पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज हम एसएससी जीडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। एसएससी जीडी टारगेट है। एसएससी जीडी क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और X% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची गई एक्स का मान कितना होगा। देख लीजिए, 13%, 13.5%, 14%, 12.5%। हल कैसे करेंगे तो देखिए, हल कैसे करेंगे। 2000 रुपये की वह 2000 रुपये की कुर्सी है। 2000 रुपये की वो कुर्सी है। 20% की छूट दी जा रही है, यानी कितने परसेंट पे बेचा जाएगा? 80% पे बेचा जाएगा। 80% पे बेचा जाएगा। फिर से X% की छूट दी जा रही है। कितना? X%, यानी 100 से कम ही ना, 100 से कम पर ही बेचा जाएगा। आई होप इतना बात क्लियर है। 20% छूट दिया जा रहा है और 1% की छूट देने के बाद 1400 रुपये में बेचा जा रहा है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। बस अब कटाना पिटाना हल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो। बस अब 2 से कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा ये 700 बार में। 4 से कटेगा ये 2 बार में। 4 से कटेगा 4 एक में 4, 3, 4 7 8 4 5 20। 2 से गुणा कर देते हैं तो 200 माइनस 200, 2x बराबर 175। 175, 200 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस में 175 माइनस 200, 2x, ये घटेगा तो माइनस 25 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 12.5 बार में कट जाएगा, तो 12.5% की छूट देने के बाद 1400 में बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तेजी से थोड़ा करेंगे, देख लीजिए, समझे नहीं होंगे तो एक और तरीका देख लीजिए। एक और तरीका है, 2000 की कुर्सी है। 2000 की कुर्सी है, 20% की छूट दिया जा रहा है पहले ना, तो 80% पे बेचा जाएगा। 2 से 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 8 दूना का 16, 1600 रुपया। 20% का छूट दिया जा रहा है तो 1600 बेचा जाता है, लेकिन कितने पे बेचा जा रहा है? 1400 पर। 1400 पर बेचा जा रहा है। कितने रुपए का छूट दिया जा रहा है? फिर भी 200 पर, 200 रुपये की, कितने से? 1600 से, तो गुणे 100। 2 से 2 जीरो, 16 से कटाना है, 4 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से कटेगा 50 बार में, 4 से कटेगा ये 12.5 बार में। जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे या समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु होगी। औसत आयु कितनी होगी? 22 वर्ष होगी कि 24 की 25 या 23? तो देखिए, औसत आयु बराबर क्या होता है? औसत आयु बराबर दी गई आयु का योग होगा बटा में 7। 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22, 28 प्लस 22 बटा में 7 हो जाएगा। अब जोड़ना ही है। 2 8 10, 10 4 14, 14 9, 14 9 23, 23 1 24, 24 5 29, 29 6 35 के 5 हासिल 3, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 10 12 14, 14 3 17 बटा में 7। अब भाग देना है। भाग देंगे 7 से तो 7 के में 7, 7 दूना का 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 यानी 3 अधिक है तो 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 25 वर्ष आ जाएगा। क्या इसका औसत आयु? सिफार। चलो कहीं घूमने चले, ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। औसत आयु बराबर
कुल योग बटा में संख्या होता है। कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा में वो जितनी संख्या रहती है उससे भाग दे देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि यदि एम रेशियो एन का मान 9/6 है तो m प्लस n रेशियो m - n का मान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए m रेशियो n का मान दिया है 9/6, इसका पूछा है ना, तो m प्लस n रेशियो m - n। m कितना है? 9 है, 9 प्लस n कितना है? 6 है, तो 6 रेशियो m कितना है? 9 - 6, 9 6 15, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 3, कटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 3 में 3, 1/5 का अनुपात होगा इसका, 1/5 का अनुपात होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करते हैं तो प्रत्येक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि दो रेलगाड़ियाँ हो गई है, मान लिए कि ये दो रेलगाड़ियाँ हो गई, विपरीत दिशा में चल रही है ना, विपरीत दिशा यानी ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। तो देखिए जब एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई पार करेंगी ना, ये इसकी लंबाई को पार करेगा, ये इसकी लंबाई को पार करेगा, यानी एक दूसरे की लंबाई पार करेंगी, यानी इन दोनों के बीच दूरी चली गई दूरी हो जाएगी। चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। दूरी कितना हो जाएगा? दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेन बताया था ना, दो ट्रेन हो गई, दोनों की लंबाई हो जाएगा ऐसे, दोनों ट्रेनों की लंबाई यानी 320 प्लस 320 बटा में समय कितना लग रहा है? तो 18 सेकेंड लग रहा है। 18 सेकेंड जोड़ेंगे तो 32 दूना 6400 बटा में 18 और सब आंसर देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा, सब किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया है। ये मीटर प्रति सेकेंड में है, ये क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए मीटर पर सेकेंड जब दिया रहता है तो क्या करते हैं? किलोमीटर में बदलते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे तो 1000 से भाग देंगे, और सेकेंड को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 × 60 करेंगे, भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। या फिर से एक बार देख लीजिए, मीटर में है ना, किलोमीटर में बदलने के लिए 1/1000 करेंगे, किलोमीटर में बदल गया। ये सेकेंड में, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिए, और फिर से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा। ये नीचे है तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, बस अब कटाना है। 3 0, 1 2 2 3, 3 0 कट गया, 6 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 3 6 6 18, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, 64 दूना तो आ जाएगा कितना? 8 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना आ गया? किलोमीटर प्रति 128 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। दिया है प्रत्येक की चाल, यानी ये दोनों की चाल हो गई। दोनों की चाल कैसे हो गई कि देखिए, दोनों की ये चाल के क्यों हुई है? तो दो ट्रेनें होगी, इसकी भी चाल कुछ है, इसकी भी चाल कुछ है, दोनों एक ही दोनों जब ये कुछ चाल से चलेगी, ये भी कुछ चाल से चलेगी, तो दोनों की चाल जुड़ेगी, तो वही जुड़ कर आया 128। दोनों की चाल हो गई 128। अब बोला कि दोनों की चाल समान है तो 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये बात क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज आ भी जाओ। क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। या देखिए, ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में
समय, 4 बार और दूरी बटा में समय, दोनों की चाल समान है, दोनों की चाल समान है तो 320 मीटर की ट्रेन मान लेते हैं, एक ही ट्रेन है, 18 सेकंड लग रहा है उसे अपनी ही दूरी पार करने में। तो यहाँ पर भी करेंगे उसी तरह, 60 से यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 बार, घंटा में हो जाएगा, ये किलोमीटर में बदल जाएगा। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, 6 से 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 2 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7,200 रुपये, 7,200 रुपये को पी क्यू और आर में क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा गया तो आर का हिस्सा क्या होगा। हल कैसे करेंगे, पी है, क्यू है और कौन है, आर है। ये किस अनुपात में, 1/2 के अनुपात में, ये 4, ये 3/2 के अनुपात में। जब देखिए ये बट्टा में रहेगा भिन्न के रूप में, तो ये भिन्न वाला हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, नीचे वाले का लॉसा लेंगे, नीचे वाले का लॉसा लेंगे तो 2 सब में गुणा कर देंगे, 2 में सबसे गुणा कर देंगे तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये 1 आ जाएगा रेशियो। ये 2 बार में तो ये 8 आ जाएगा, 2 से 1 कटेगा तो ये 3 आ जाएगा। सब कितना रुपया हो रहा है टोटल, अगर माना जाए तो कितना रुपया टोटल हो रहा है, तो 8 × 9 9 3 12 रुपया, टोटल 12 रुपया हो रहा है अनुपात वाला। लेकिन कितना रुपया दिया है, 7200। 12 का मान कितना है, 7200। 12 का मान कितना है, 7200। किसका पूछा है, आर का पूछा है। आर कितना है, 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो अब कितना आ जाएगा, 12 6 72 और 36 18, ये 00, 1800 रुपये हो जाएगा आर का हिस्सा। अगर पूछता कि क्यू का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से गुणा करते तो 8 6 48 48 हो जाता है। अब पी का पूछा था तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देते हैं। फिलहाल में आर का पूछा है तो आर से गुणा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर, बोल दो ना बाहुबली। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दबाकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो देखिए मान लेते हैं क्या हुआ, लंबाई क्या छोड़िए, 14 मान लेते हैं, क्या माना जाए, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। 100 से मान लेते हैं कितना हो गया, 100 से मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 14.28। लंबाई में 100 से पहले इतना बढ़ गया, लंबाई से इतना हो गया। क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना चाहिए, तो चौड़ाई मान लेते हैं 100 था, चौड़ाई मान लेते हैं। अब पता नहीं है कितने प्रतिशत घटाना है, कितने प्रतिशत घटाना है, तो इसका गुणा करके ला सकते हैं, या दूसरे तरीके से देखिए, दूसरे तरीके से क्या किया जाए, इसको पहले फ्रैक्शन में बदला जाए, पहले फ्रैक्शन में नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि लंबाई 100 था, लंबाई मान लीजिए 100 था, तो बढ़कर कितना हो गया, लंबाई 114.28 हो गया, 114.28 हो गया। क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए कितने प्रतिशत चौड़ाई घटाई जानी चाहिए, तो देखिए अब कितना कम करना चाहिए, तो 14.28 कम करना चाहिए, किस से, 114.28 से कम करना चाहिए। तो 100% से कितना,
अब इसको बस हल करना है। यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, यहाँ से भी, क्योंकि दो दो अंक पे है। अब थोड़ा कटेगा तो कटाएंगे, देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, गुणे 10 कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए लमसम ये कितना गुना है, अभी कटेगा नहीं, काटाया ही जाए। 4 से कटेगा, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 3, 34, 4 8 32, 4 12, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में। 8 से कटेगा कि नहीं, 4 से ही कटाया, 4 7 28 और 4 8 32, 4 से 4 3 12, 4 3 12, 2 बचेगा तो 20, 4 5 20, 2 बचेगा 28, 4 7 28। अब बस गुणा करना है, 25 तिया 75, 25 7 100, 25 तिया 25 7 175 के 5 हासिल 17, 25 5 125, 125 और 17, 125 और 17 142, 142 यानी हो जाएगा हासिल 14, 25 तिया 75 और 10 85, 85 4 79 बटा में 708। अब भाग थोड़ा दे कर देख लीजिएगा, जितना आएगा उतना ही परसेंट कम करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। या फिर देखिए एक दूसरे तरीके से करते हैं, एक दूसरे तरीके से देखिए, लंबाई मान लेते हैं, लंबाई मान लिए 100 और चौड़ाई मान लिए 200, चौड़ाई मान लिए 200। लंबाई कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 14 100 से हो जाएगा 114.28 हो जाएगा। और चौड़ाई नहीं पता है कितना घटाना चाहिए, चौड़ाई नहीं पता है कितना घटाना चाहिए। ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, एरिया, तो हो जाएगा 00। अब देखिए यहाँ पर तो पता नहीं है, यहाँ पर पता नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन बोला है कि अपरिवर्तित रखना चाहिए। क्षेत्रफल नया भी जो क्षेत्रफल आएगा, लंबाई और चौड़ाई, जो नया क्षेत्रफल आएगा वो भी अपरिवर्तित रहना चाहिए, यानी ये भी उतना ही आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। इतना बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ से लंबाई को पता नहीं है, लंबाई कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल भी होता है ना, दोनों के बराबर लिख सकते हैं। लंबाई नहीं पता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई पता है, चौड़ाई है 114.28 बराबर क्षेत्रफल इतना है, कितना जीरो है, 4 जीरो है, ठीक है। और लंबाई निकाल लेते हैं, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20,000 बटा में 114.28। यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर 00 आ जाएगा। अब बस कटाना है, बहुत लेंदी हो रहा है, फिर भी कटाया जाए, कटा ही दिया जाए। कटाएंगे तो क्या होगा, इकाई दाएं सगड़ा 1000 10,000। इसको कुछ देर के लिए 10,000 मानते तो थोड़ा ठीक रहता ना। देखिए लंबाई अब जितना भी आएगा, लंबाई मान लेते हैं कि, लंबाई बस मान लेते हैं कि 180.78 आ गया। लंबाई बस माने हैं कि इतना, कटाएंगे तो लमसम इतना आ जाएगा। तो अब पूछा है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, तो कितने घट रहा है, तो 19.2 घट रहा है, 19.22 घटा रहा है। कितने से, 200 से, तो गुणे 100 से कितना, 2 से ये कट जाएगा, 19 से ये कटेगा तो 9 दूना 18.621। इतना परसेंट घटाना चाहिए, इतना परसेंट घटाना चाहिए। कटाकर इतना आएगा जितना यहाँ पे रख कर कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये यानी 5175 रुपये है और उस पर
25% की छूट दी गई है। 25% की छूट देने के बाद वो 5175 रुपये की पड़ी है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? वस्तु का मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है 100 रुपये। वस्तु का मान लिया कि अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। 25% की छूट देने पर कितने परसेंट पे बेचा जाएगा? 75% पर बेचा जाएगा। 75% पर बेचा जाएगा। लेकिन बेचा कितने पर जा रहा है? देखिए, 100 रुपये वस्तु का माने थे, 25% की छूट देने के बाद 75% पर बेचा जाएगा। तो बेचा कितने पर जा रहा है? 5175। बस यहाँ से हल कर देना है। 25 तिया 75, 25 चौका 100। x बराबर 51 गुणे 51 75 बटा में गुणे 4 बटा में 3। 3 से कटाएंगे 3 एक में 3, 3 7 21, 3 दूने 6, 3 5 15। 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 5 20, 2 4 दूने 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 7 28, 28 1, 29 हासिल 2, 4 एक में 4, 4 2 6, यानी 6900 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। आई होप ये क्वेश्चन समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर, क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, समझे होंगे क्वेश्चन। क्या बताना है? वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है ना। क्या निकालना है? वार्षिक ब्याज की दर बताना है ना, यानी दर बताना है। तो अब देखिए ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, 2/5। थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा कम जगह है इसीलिए। मूलधन मान लिए हैं कि पी है, मान लिए कि पी रुपये है। दर कितना है? आर है, दर R% है। समय कितना है? 40 वर्ष है, बटा में 100। और साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। मूलधन का कितना है? 2/5। मूलधन है P, इसका 2/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। अब यहाँ से हल हो गया। P से P कट जाएगा, 20 दूना 40, 20 5 100, 5 एक में 5, 5 एक में 5, 2 से कटेगा ये 2 एक बार में, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 1%। R बराबर क्या आ जाएगा? 1%। आई होप समझे होंगे। यह झटपट में नहीं समझ में आया तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। साधारण ब्याज नहीं पता है ना, तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। मूलधन का यानी P का कितना बटा है? 2/5 है, बराबर R नहीं पता है तो R उसी तरह P गुणे R। असम में 40 वर्ष है तो 40 वर्ष बटा में 100। 20 दूना 40, 20 5 100, 20 5 100। P इधर भी है इधर ही है, गुणा में है तो कट जाएगा दोनों, ठीक है। ये 5 नीचे है, इधर जाएगा तो ऊपर गुणा होगा। तो देखिए नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2/5 नीचे है तो ऊपर जाकर गुणा होगा। ऊपर भी 2 है तो नीचे अगर गुणा होगा। R है तो R को R बराबर लिख देते हैं। ये कट जाएगा एक ही बार में, तो R बराबर 1%। आई होप ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है।
एक ट्रिक देख लीजिए, थोड़ा आसान भी है लेकिन थोड़ा मज़ेदार भी है। कुछ भी ले लिया जाए, -9/7, 9/7 ले ले, या 2, 47, 73, इतना इतना, माइनस माइनस कितना ले ली जाए, 3/8, 3/8। देखिए हल करने पर कितना आएगा, एक लाइन में बता रहे हैं। एक लाइन में कहेंगे तो हम सीधा अगर आंसर लिखना होगा तो देखिए, आंसर अगर लिखना होगा तो लिख देंगे ऐसे ही, ऐसे आंसर लिख देंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन देख लीजिए कैसे लिखें आंसर। जब ऐसे घटाना रहता है तो इससे एक कम लिखेंगे, इससे एक कम, यानी 345, 345। इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना, 2 ऊपर लिख देंगे। इनके बीच कितने का अंतर है, सॉरी, यहाँ पर हमेशा ऊपर वाला छोटा रहना चाहिए। यहाँ पर क्या ले लिया जाए, 5 ले लिया जाए, ठीक रहेगा। एक कम लेंगे 345। इनके बीच कितने का गैप है, 2 का, तो 2 ऊपर रखेंगे, 7 का 7 ही रखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 200, ठीक है, एक कम कर देंगे, 242 हो जाएगा। बटा में इनके बीच कितने गैप है, 5, और बटा में 8, यही आंसर हो जाएगा। अगर चेक करना है कि सही आ रहा है कि गलत, तो इसको देखिए चेक कर दे रहे हैं। एक मानकर 7 से गुणा कर, 7 42, हासिल 4, 7 28 4, 28 और 4, 32 के 2 हासिल 3, 32 3, 70 के 21 3, 21 और 3 हो जाएगा 24, -5/7, घटा देना है तो 24, घटाएंगे तो आ जाएगा 7, 1, 24/7, 7 से भागेंगे 70 के 21, 21, 3 31 हो जाएगा, 7 के 28, 7 के 28, 3 आई 3 बचेगा, यहाँ पर 7 है 37, तो 7 बचे 35, 35, अभी 35 से 2 अधिक है तो ऊपर 2 लिखते हैं, नीचे 7। एक बार देख लीजिएगा हल करके, अगर विश्वास ना हो तो 1-2 का कमेंट कीजिएगा। एक लिख रहे हैं भिन्न, माइनस है 1/7, 1/7, और एक लिख देते हैं, लिख लीजिए, बड़ा सा लिख दिए, -9/13। इन दोनों का आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को रखता है इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो बस SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर है। वीडियो को रखते इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय